जाट वो कौम है जिसने कभी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा। जाट वो कौम है जिसने कभी छुआछूत नहीं किया। जाट वो कौम है जिसने सदैव कमजोर का साथ दिया है। जाट वो कौम है जो अपना पैसा लगा के समाज में बढ़ाता है। हम उस राम से डरते हैं जो ऊपर बैठा है। ये रामचंद्र जी जो दशरथ के पैदा हुए, हम इसको राम रूम कुछ नहीं मानते हैं। ये कोरी राम राम ये तो हम करते हैं। कांग्रेस आ गई तो क्या दे दिया हमें, और बीजेपी आके हमारा क्या लूट लेगी। जिसको खेत के अंदर रोजड़े कूटने हैं, जिसको खेत के अंदर अपना काम करना है, जिसको बच्चे को स्वाभिमान से अपनी शिक्षा लेके काम करना है, क्या बिगाड़ लेगी सरकारें हमारी। अगर उनके पास में जमीन है तो हमारे पास भी जमीन है। हम बैठ के और जाटों के लिए एक नई स्कीम लाए हैं, उसका नाम होगा जाट कैंपस। वो बोलती है अंगूठा नहीं लगाती, मैं आजकल पढ़ी लिखी हो गई, मैं कमला लिखूंगी। हमें कमला नहीं चाहिए, हमें सच्चे अर्थों में शिक्षित चाहिए जो गुण और उनके बीच में और पुण्य और पाप के बीच में और जिम्मेवारी और बदमाशी के बीच में फर्क कर सके। ऐसे हमें युवा पैदा करने हैं। जब 100 मुखिया जाके मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि हमें तो जेलन रोड पे 50,000 का जमीन चाहिए, आपका आज भी इतना लोह पुरुष हो, आप आज भी इतना आपका ताप है कि हर सरकार के हे जाटो जमीन ले लो, डांटो मत। देखा आपने किसी को सोने के बिस्किट खाते हुए आज तक? देखा किसी जाट को भूख मरते हुए? हम हमारे स्वाभिमान के साथ में पैदा हुए हैं। और जाट वो कौम है जिसने कभी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा। जाट वो कौम है जिसने कभी छुआछूत नहीं किया। जाट वो कौम है जिसने सदैव कमजोर का साथ दिया है। जाट वो कौम है जो अपना पैसा लगा के समाज में बढ़ाता है। जाट वो जो है जो छत्तीसगढ़ियों के साथ में हाथ जोड़ता है। और जाट वो है जो अपने बाप को सही बात किए बिना नहीं रहता। तो ये दूसरे लोग होते कौन है सिर फिरे? इसलिए मैं कहूंगा आपको, हम आज से मंच की आज्ञा हो, मंच के ऊपर जो हमारे प्रबुद्धजन बैठे हैं, हमारे जो मुखिया बैठे हैं, सामने समाज में जो मंच पे बैठे हैं, आपका आशीर्वाद है कि हम लोग मंच पे बैठे हैं। इसलिए सबसे पहले एक कहना चाहूंगा कि हम जाट शिक्षा कुंभ कराएंगे जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं होगा। और हम एक नई संस्था बनाएंगे। और मैं भाई रामावतार पलसानियों को कहना चाहता हूं कि सुनील जो आए हैं उनका मैं स्वागत करूंगा। सुनील आज मेरे पास फार्म पे रुकेंगे। अगर उनके पास में जमीन है तो हमारे पास भी जमीन है। हम बैठ के और जाटों के लिए एक नई स्कीम लाए हैं, उसका नाम होगा जाट कैंपस। और कैंपस का मायना आप में से बहुधा नहीं समझते होंगे जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। कैंपस कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र को। यूनिवर्सिटी का कैंपस कहलाता है। यह जाट महासभाएं नहीं होगी, यह जाट कैंपस होगा जिसमें हमारे बच्चों को पहली क्लास में जाते ही समाज जिम्मेवारी के काम के लिए प्रत्येक ग्राम इकाई उसको सहयोग करेगी। अगर उसके पास में रुपया नहीं होगा तो 2 काम होंगे। पहली से लेकर 10वीं तक वो बालक पढ़ेगा गांव में। अगर उसके पास में 200 रुपए भी नहीं है तो हमें हमारे समाज का, हमारी जाटनी की कोख से जन्मे हुए नूर को वो स्थान उपलब्ध कराने का हमारा दायित्व बनता है, जिसके लिए हम बड़े और बुजुर्ग कहलाते हैं। ये हमारा पहला काम होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस आ गई तो क्या दे दिया हमें, और बीजेपी आके हमारा क्या लूट लेगी। जिसको खेत के अंदर रोजड़े कूटने हैं, जिसको खेत के अंदर अपना काम करना है, जिसको बच्चे को स्वाभिमान से अपनी शिक्षा लेके काम करना है, क्या बिगाड़ लेगी सरकारें हमारी। तो मैं सरकारों पे नहीं जाना चाहता। पहली से लेके 10वीं तक और 10वीं से लेके जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं 14वीं तक, एक बालक एक बालिका अगर हम एक जना पढ़ा दें तो हम लोगों को इस बात का फक्र तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात का हमें इल्म होना चाहिए कि हमने एक जाटनी की कोख से जन्म लिया और हमारी एक जाटनी की कोख को हमने शिक्षा दिलवा दी। ये काम भी हमें करना चाहिए। और जाट कैंपस का उद्देश्य केवल मात्र ये होगा कि पहली से लेकर 14वीं तक शिक्षा दिलाने में कमजोर का हम सहयोग करें। पैसे बिना काम नहीं चलेगा। और सबसे पहला पैसा मैं दूंगा और मेरे से पहले भाई सुनील दिए बैठे हैं, जमीन दिए बैठे हैं, वो भी काम ठीक है। लेकिन शिक्षा के साथ में हम एक और अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आप सामने बैठे हो, आप कहोगे मेरे 3 पोते पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो शिक्षित नहीं है, वो केवल साक्षर हैं। नरेगा का एक विज्ञापन आता है, कहो बहन जी दस्तखत करो और 400 रुपए की मजदूरी ले लो। वो उसको कहते हैं कि आजा अंगूठा लगा 400 रुपया ले ले।
वो बोलती है अंगूठा नहीं लगाती, मैं आजकल पढ़ी लिखी हो गई, मैं कमला लिखूंगी। हमें कमला नहीं चाहिए, हमें सच्चे अर्थों में शिक्षित चाहिए, जो गुण और उनके बीच में और पुण्य और पाप के बीच में और जिम्मेवारी और बदमाशी के बीच में फर्क कर सके। ऐसे हमें युवा पैदा करने हैं और उनके लिए काम यह होना चाहिए कि जो जरूरत का होता है वो पढ़ा करता है। और अगर जागीरदारों का पढ़ावा होता तो आज जो पूर्व में जागीरदार चाहे कोई किसी कौम के होते, वो आज कामयाब दिखते हैं। आप कामयाब सिर्फ इसलिए होते जा रहे हो कि आप जरूरतमंद हो। तो हमें यह काम करना है। जैसे ही 14वीं पढ़े, किसी सरकार में किसी की माई के लाल में यह हिम्मत नहीं हो कि जिस दिन ये जाट कैंपस की कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, आरएलपी सब पार्टियों के जब 100 मुखिया जाके मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि हमें तो जेलन रोड पे 50,000 का जमीन चाहिए, आपका आज भी इतना लोह पुरुष हो, आप आज भी इतना आपका ताप है कि हर सरकार के हे जाटो जमीन ले लो, डांटो मत। हमें राजनीति में टिकट नहीं मांगनी, हमें हमारे समाज के बच्चों के उत्थान के लिए हमें जमीन मांगनी है। इस पे क्या आप सहमत हो? हमें और जैसे ही जमीन मिले, जिसके पास जितना रुपया है, मनु चौधरी जैसे भी बैठे हैं, राजा राम गोदारा जैसे तो लाखों होंगे, लेकिन मनु चौधरी जैसा तो एक भी बहुत है ना। अगर कोई आदमी समाज के लिए काम करता है तो उस आदमी की बड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं बड़ाई की भी नहीं कहना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के लिए काम करे, हम उसमें छात्रावास बना के, और मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे साथ के सारे प्रशासनिक अफसर बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं यहाँ, पूर्व जिला कलेक्टर चंदगी राम जी, हम दोनों साथ में तहसीलदार थे। जब हम रोटी खाया करते थे तब हम एक ही बात किया करते थे, हमारे समाज का उत्थान कैसे करें। ये चंदगी राम जी बैठे, ये मैं बैठा, उत्थान का तो पता नहीं, हम दोनों मृत्यु के नजदीक चले गए, दोनों 70 से ऊपर है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको, केवल छात्रावास बना के और नौकरियों से समृद्ध ऐसा हॉस्टल चलाएं कि 3 साल से ज्यादा एक बच्चा नहीं रहे, और उस 3 साल के अंदर जो बच्चा कामयाब हो जाए, चाहे कलेक्टर लगे चाहे पटवारी लगे, हमारे घर में रोजगार हो, और जो वहां नहीं पढ़ के और नहीं कामयाब होता है वो अपना व्यापार धंधा करे। इसलिए मेरी इतनी सी योजना है कि जाट कैंपस की योजना की घोषणा, अगर आपकी आज्ञा हो तो हाथ खड़ा करके समर्थन करें कि हम इस पे काम करें। और ये जिम्मेवारी में रामावतार पलसानिया की पूरी टीम को, हम लोग भी इसी टीम में, हम कोई अलग टीम में नहीं है। 2010 में जब रामावतार मेरे पास आए तो रामावतार में कहीं न कहीं ये कुबत थी तो आज भी वही प्रेम पड़ा है, वही समझ पड़ा है। किसी से रुकने की, किसी के घबराने की, किसी माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। डरना हमें केवल उससे है जो सद्बुद्धि आदमी हो। हम कौन लोग हैं? कबीर ने कहा था कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जग पसारा और मेरा राम है सबसे न्यारा। हम उस राम से डरते हैं जो ऊपर बैठा है। ये रामचंद्र जी जो दशरथ के पैदा हुए, हम इसको राम रूम कुछ नहीं मानते हैं, ये कोरी राम राम ये तो हम करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में हम जल्दी संपर्क करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जब जाट कैंपस की बात आए तो आप ये मान लेना कि आप और हम सब जाट उसके अंदर समाहित हैं। हमारे बच्चों का सुंदर भविष्य होगा, रुपया बिना चेक नहीं लेंगे और भुगतान बिना चेक नहीं करेंगे। इससे ज्यादा ईमानदारी उसमें हो नहीं सकती। अगर सहमत हो तो इस कार्यक्रम में मैं सभी महानुभावों का, मेरी छोटी बहन रमा बैठी है, जब भी मिलती है तो गले मिलती है तो यूं लगता है जैसी मेरी माँ की कोख से ही जन्मी हो। यह प्रेम हम लोगों के बीच में होना चाहिए। हम लोगों ने जिनको भी माथे में टीका निकाला, वो सामने सुनीता चौधरी बैठी है, ये शेरनी है, ये कहीं चले जाए ये शेरनी ही रहती है। हमें कोई परवाह नहीं है कि कांग्रेस में, बीजेपी में, मुस्लिम लीग में, बांग्लादेश में, ये हमारी रहनी चाहिए। इसलिए मैं इतना सा कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से रामावतार पलसानिया के लिए सिर्फ इतना सा कहूंगा, अगर आरोप लगते हैं तो उनका सच्चाइयों से संबंध नहीं होना चाहिए, और जब सच्चाइयों से संबंध नहीं है तो आप जैसा निखरा हुआ नया लड़का इस समाज को कोई दिशा देगा। हम सब आपका सहयोग करेंगे। बहुत स्नेह प्रेम से आपने मुझे सुना, आपने मुझे बुलाया, और रामावतार मेरे प्रति विचार रखते हैं। मैं पूरे समाज के सामने हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, हमें सब भेदभाव बुला के समाज की एकता के लिए रहना चाहिए। राम राम मानना, नमस्ते मानना।